हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे गाइज। और मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्टली आपने मेरी टू डू लिस्ट देखी होगी और आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं अपने सेकेंड माइनर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऑफलाइन टेस्ट की। क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है। तो मैंने मेडी स्क्वाड की है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वहीं से कोचिंग करा था और उसके टेस्ट भी मेरे को काफ़ी सही लगते हैं क्योंकि 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। आई थिंक इतने इनफ रहते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको टेस्ट देना है तो बहुत सारे ऑनलाइन ही आपको टेस्ट मिल जाते हैं, तो उसका आप पूरा हार्ड कॉपी निकलवा के आप टेस्ट दे सकते हो। सो या गाइस, तो आपको मैंने बताया कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है। तो एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोग ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है और अगर करी है तो कौन सी करी है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। तो फर्स्टली हम स्टार्ट विद बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पढ़ रही हूँ मैं सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि मेरे टेस्ट में ही आ रहा है। और टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्विकली। तो बायो में मेरे आ रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन आ रहा है एंड एनाटॉमी आ रहा है एंड मॉर्फोलॉजी आ रहा है। तो ये इतना सिलेबस बायो में आ रहा है, 4 चैप्टर। देन इसके बाद केमिस्ट्री में आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद फिजिक्स में आ रहा है, फिजिक्स में तो बहुत सारा आ रहा है। तो फिजिक्स में आ रहा है रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, कोलिजन एंड सॉलिड एंड फ्लूइड। मतलब बहुत सारा ही आ रहा है फिजिक्स में तो। और एक हफ्ते में कंप्लीट करने वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे फिजिक्स में, क्योंकि रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड फ्लूइड, ये तो आपको पता है कितने बड़े चैप्टर्स हैं। और रोटेशनल मोशन तो खासकर बड़ा चैप्टर भी मान जाता है और टफ चैप्टर भी मान जाता है। बट कोई बात नहीं, टेस्ट में आ रहा है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने वन शॉट देख देख के पूरा कंप्लीट किया है। हालांकि मैंने पहले भी किया था वन शॉट से ही, बट मेरे को ये था कि मैं रोटेशनल मोशन एंड सॉलिड का ज़रूर से डिटेल लेक्चर करूँगी, बट वो टाइम मिल नहीं पाया। अब अगली बार देखते हो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रोटेशनल का तो ज़रूर से डिटेल लेक्चर करना चाहूँगी, क्योंकि रोटेशनल मोशन मेरे को थोड़ी टफ लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसका वन शॉट करूँगी तो मेरे इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट कोई बात नहीं, अभी टेस्ट में आ रहा है तो मैंने कर लिया है वन शॉट MR सर से। और मैंने हालांकि इनका खजाना वाला लेक्चर किया है, जो कि इन्होंने आई थिंक 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में पूरा रोटेशनल मोशन ख़त्म कर दिया है। और MR सर तो हालांकि अच्छे ही पढ़ाए हैं, पूरा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ सॉल्व करवाए हैं। अब मेरे से इसके क्वेश्चन बन जाएँ वो अच्छी बात रहेगी। तो देखते हैं टेस्ट में क्या होता है। तो ये रहा कुछ फिज़िक्स का मेरा सिलेबस और मेरी क्या कंडीशन है वो सारा कुछ। नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ डी ब्लॉक। और इसका पहले मैंने एक बार लेक्चर देखा था वन शॉट, आई थिंक 3 घंटे का था, जो मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसका अपना नोट से रिवीजन किया था। हालांकि नोट्स में ही बहुत इनफ लिखा हुआ है, बट मैंने इसके लेक्चर कभी भी नहीं देखे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक के लेक्चर मैंने कभी भी नहीं देखे हैं। तो मुझे लगा कि एक बार डी ब्लॉक के देख लेना चाहिए, क्योंकि जब से हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब पी ब्लॉक के थोड़ी चैप्टर्स हट गए हैं, चैप्टर्स नहीं कुछ उसके पार्ट हट गए हैं, तब से डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दैट्स वाई मैंने इसका लेक्चर देखना प्रेफर किया था। लेक्चर देखने से एक प्रॉफिट ये भी होता है कि हम भले ही नोट से कितना पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो लेक्चर में आपको सारा कुछ कवर हो जाता है और कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूट नहीं पाता है। तो ये भी एक प्रॉफिट होता है लेक्चर देखने से, इसलिए मैंने लेक्चर देखा। एंड गाइज, आप लोग भी बताओ आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और कितना आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस तो आई थिंक अब सबका कंप्लीट ही हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैक्स टू मैक्स लास्ट फेब आपका हो जाना चाहिए। और आप लोग भी बताओ कि आप लोग भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो, और करे हो तो कैसे नंबर आ रहे हैं। अभी मैंने जो फर्स्ट टेस्ट दिया था उसमें ज़्यादा कुछ अच्छे नंबर आए नहीं थे मेरे, क्योंकि मैं तभी इंदौर शिफ्ट हुई थी और शिफ्टिंग करने में ही मेरे को 2-3 दिन लग गए। तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने एक दिन पढ़ के ही जो भी दिया है टेस्ट, तो जितने नंबर मेरे आए हैं वो सिर्फ एक दिन पढ़ने में ही आए हैं। क्योंकि भले ही मैंने पहले पढ़ा था चैप्टर्स, नो डाउट, बट जब तक आप उस चैप्टर का रिवीजन नहीं करते तो फिर वो चैप्टर 0 जैसा ही रहता है। मैंने एक दिन में तो पढ़ा था और मैंने आपको सिलेबस बताया था अपने फर्स्ट टेस्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। एक दिन में तो पढ़ा बिल्कुल नहीं जा सकता था, तो जितना मेरे से हो पाया था मैंने किया था। अभी इस टेस्ट में मैंने सेकेंड टेस्ट में प्रिपरेशन करी है अच्छी, और देखो अभी कितना नंबर आता है। मैं आपको बताऊँगी जितना भी नंबर आएगा मेरा सेकेंड टेस्ट में। देन मैंने अगेन बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा था, जो कि था मॉर्फोलॉजी, और ये भी मेरे टेस्ट में ही आ रहा है। मैं जितना भी इस व्लॉग में पढ़ूंगी और जितने भी आपको आगे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, सारा कुछ जो भी मेरे टेस्ट में आएगा मैं वही पढ़ूंगी, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा पढ़ने का कुछ भी टाइम नहीं है। हालांकि मेरे ऑर्गेनिक के लास्ट के कुछ चैप्टर भी बचे हुए हैं जिनका मेरे को लेक्चर देखना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं यकीन 2.0 बैच से ऑर्गेनिक पढ़ रही थी। और ऑर्गेनिक मेरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो कंप्लीट है, उसके आगे के जो भी चैप्टर हैं वो मेरे छूट गए हैं। और
क्योंकि मैं उसके जस्ट बाद नासिक चली गई थी। उसके बाद फिर मैं जस्ट तुरंत इंदौर शिफ्ट हो गई। फिर मेरी तो टेस्ट सीरीज चालू हो गई, तो फिर उसका ही सिलेबस मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। तो अभी मेरे कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक में बचे हुए हैं जिनको मैं टाइम मिलते ही कवर करूँगी, क्योंकि उसके मेरे को लेक्चर भी देखने हैं और सारा कुछ PDF और क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा कुछ करना है, अभी बाकी है। सो या गाइस, तो अभी नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ मार्फोलॉजी, और मार्फोलॉजी का तो मैंने NCERT से ही पूरा पढ़ा था। उसके बाद जो कुछ नई फैमिलीज़ ऐड हुई हैं तो उनका मैंने सोचा कि एक बार ट्रिक देख लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी फैमिली के रिगार्डिंग, तो आप भी देख सकते हो। तो मैंने ऐसे रैंडम सा ही कोई चैनल खोला था जिसमें ट्रिक बता रहे थे, तो मैंने सारा कुछ फैमिली नोट डाउन कर लिया। जो भी नई फैमिली ऐड ऑन हुई है, जैसे मालवेसी, एस्टरेसी और 1-2 फैमिली ऐड ऑन हुई है, क्रूसीफेरी, तो उनका ही मैंने ट्रिक बनाया था। और ऐसे शॉर्ट नोट थोड़ी टाइप सी बना ली थी जिससे मेरे को कभी भी आगे रिवाइज़ करना हो तो मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट अवेलेबल रहे, दैट्स वाई। सो या गाइस, और नेक्स्ट मैंने पढ़ा है फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रही हूँ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का मैंने लेक्चर देखा था, और आपको मैंने बताया कि मैं अभी जो ये लेक्चर्स देख रही हूँ ना, ये मैं वन शॉट नहीं देख रही हूँ और डिटेल भी नहीं देख रही हूँ। ये खजाना में है, मार्च सर ने रिवाइजिंग पर्पज़ से इसको बनाया था। आई थिंक ग्रेविटेशन में 3 लेक्चर हैं। 3 लेक्चर में आपको पूरे ग्रेविटेशन कवर हो जाएगा। पूरा टॉपिक सर ने पढ़ाया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी करवाई। तो मैंने 3 लेक्चर देखा था, और तीनों लेक्चर मैंने एक ही दिन में देख लिया था। 2-2 घंटे के लेक्चर थे, जिसको मैंने 2x में देखा था, तो फिर 1-1 घंटे में हो गया था। तो मैंने तीनों लेक्चर एक दिन में देख लिए थे। मेरे को 3 घंटे लगे थे ग्रेविटेशन का लेक्चर देखने में। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इसका PDF रिवाइज़ किया था, और PDF मैंने इस लेक्चर का रिवाइज़ नहीं किया था। PDF मैंने उम्मीद से रिवाइज़ किया था, जो कि सर ने पढ़ाया था 2021 में, और उसकी PDF तो इतनी बड़ी थी, आई थिंक 165 पेज की थी, जिसको रिवाइज़ करने में ही मेरे को 2 से ढाई घंटे लग गए थे। तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने बताऊंगी। अभी मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद ग्रेविटेशन का लेक्चर देखने के बाद मैंने देखा था कोलिजन, और कोलिजन का लेक्चर मैंने अपने आप को लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा कि मैंने लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है। तो मैं बस इसका PDF रिवाइज़ कर रही हूँ। और ये PDF भी उम्मीद सीरीज़ का है, जो कि अलग सर ने पढ़ाया था 2021 में। तो अगर आपके पास इसकी PDF नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ कोलिजन, और ये भी काफ़ी बड़ा लेक्चर था, मतलब काफ़ी नहीं कह सकते, बस हाँ 3-4 घंटे का था। तो रिवाइज़ करने में तो टाइम लगा था, क्योंकि हम रिवाइज़ जब करते हैं ना तो पूरा एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, फिर जहाँ नहीं बनता तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो रिवाइज़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और PDF रिवाइज़ करने में तो लगता ही है टाइम। और आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग भी बताना। एंड गाइज़, आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 2K पहुँचने वाले हैं, टच करने वाले हैं 2K। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अभी मेरे व्लॉग्स बहुत इरेगुलर हैं, क्योंकि अभी टेस्ट में इतना सिलेबस ही आ रहा है, क्योंकि पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं तो व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैं कोशिश करूँगी अभी मेरे अल्टरनेट डे पर व्लॉग आएँ। सो ये रहा मेरा टारगेट, जो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। सो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।